नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूं आपका माटी के लाल पर। जम्मू कश्मीर में जहां एक तरफ नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी गठजोड़ करने के लिए श्रीनगर से भाषण दे रहे हैं, जो शीर्ष पद पर या मैं कहूं कि जम्मू कश्मीर की विरासत के नेता है, उनके साथ मीटिंग कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ विदेशी जमीन यानी कि पोलैंड में मोदी जी का भाषण सुनने वाला है। इतने झूठ और झूठी बयानबाजी की है प्रधानमंत्री ने, अपने पद की गरिमा भी भूल गए और ये भी भूल गए कि अगर वहां पे कोई क्रॉस वेरीफाई क्रॉस चेक करेगा तो मोदी जी बुरा फंस जाएंगे। तो आखिर राहुल गांधी ने क्या बात कही अपनी भाषणों में, प्रधानमंत्री ने क्या झूठ कहा है, तमाम चीजों से आज आपको रूबरू कराएंगे। तो सबसे पहले एक खबर देखते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगी कि मोदी जी ने अपने भाषण में क्या गलत बयानबाजी की है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया है, जम्मू कश्मीर के साथ मेरा खून का रिश्ता है। वहां के लोगों के दिलों में जो दुख दर्द है उसे मिटाकर उन्हें उनका स्टेटहुड और रिप्रेजेंटेशन वापस दिलाना ही मेरा सबसे बड़ा लक्ष्य है। अब आपको पता है, अगर आप राहुल गांधी के इतिहास की बात करेंगे तो राहुल गांधी जो है वो कौल परिवार से आते हैं, जम्मू कश्मीर से ताल्लुकात रखते हैं और ऐसे में इसलिए कहा गया है कि मेरे खून का रिश्ता है और मैं स्टेटहुड एंड रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि आपको याद होगा कि जब केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू कश्मीर को बदला गया था तब ये बात कही गई थी कि आगे आने वाले समय में इन्हें पूर्णतः राज्य का दर्जा दिया जाएगा, जो अभी तक नहीं दिया गया। यानी कि प्रधानमंत्री ने एक जुमला फेंक दिया जम्मू कश्मीर वासियों के ऊपर और अब जो है उसी जुमले में बुरी तरीके से फंसे हुए मोदी साहब नजर आ रहे हैं। अगला ट्वीट कांग्रेस का है, लिखा है, आज तक जो भी यूटीज में हुए हैं वह यूटी से स्टेटहुड तो बने हैं लेकिन स्टेटहुड से यूटीज नहीं बने। अब आपको पता है कि जो केंद्र शासित है वो केंद्र शासित से राज्य बने हैं, लेकिन राज्य से केंद्र शासित प्रदेश बनने वाला जम्मू कश्मीर इकलौता अजूबा है। जम्मू कश्मीर एक राज्य था लेकिन इन्होंने यूनियन टेरिटरी बना दिया, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। इस कारण यहाँ पर ना तो काउंसलिंग है, ना असेंबली है, ना पंचायत है, कोई भी लोकल बॉडीज का रिप्रेजेंटेशन या लोकल बॉडी का इलेक्शन यहाँ पर नहीं करवाया जाता। मोदी सरकार ने यहाँ की जमहूरियत को तोड़ने का काम किया है, जिसके कारण अभी तक चुनाव नहीं हुए हैं। अब आपको पता है कि बहुत ऐतिहासिक चुनाव होने वाला है, एक लंबे अरसे के बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया तब जाकर यहाँ चुनाव की घोषणा की गई। मोदी सरकार लाख कोशिश कर ले लेकिन लोगों की आवाज को दबा नहीं सकती। कांग्रेस पार्टी हमेशा लोगों के हक के लिए लड़ेगी और उनके साथ खड़ी रहेगी, ये कहा है खड़गे साहब ने। और श्रीनगर से जो है यहाँ पे मीटिंग हुई है जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी समेत तमाम कांग्रेस के लोग मौजूद रहे और वहां से ये बात जो है मल्लिकार्जुन खड़गे ने कही। अब राहुल गांधी ने क्या कहा है वो भी देखिए, मैं लोकतंत्र की रक्षा करता हूं, जम्मू कश्मीर के लोगों के दिल में जो दुख दर्द और डर है उसे मिटाना मेरा लक्ष्य है। जिस डर से आप जीते हैं, जो दुख आप सहते हैं, उसे खड़गे जी, मैं और पूरी कांग्रेस पार्टी मिटाना चाहती है। ये राहुल गांधी श्रीनगर से कह रहे हैं। शिवराज यादव एक सोशल मीडिया यूजर ट्वीट करते हैं कि कल रात राहुल गांधी जम्मू कश्मीर के दौरे पर थे। लाल चौक पर उनका गर्मजोशी से स्वागत हुआ और सेल्फी लेने वालों की होड़ लगी हुई थी। लाल चौक का घंटाघर तिरंगे रंग से रंगा हुआ था। अब आपको पता है कि जम्मू कश्मीर में इंसान कोई भी घूमने जाता है तो सबसे पहले घंटाघर का ही दर्शन करता है। मैं कहूँ घंटाघर जो है वो काफी ज्यादा वाइब्रेंट और काफी ज्यादा प्रसिद्ध है और वहां पे एक लाल चौक के पास ही एक लाल चौक के थोड़ी सी दूर पे, मतलब लाल चौक के स्थित में ये वो है आइसक्रीम वाला है, वहां से जो है लोग आइसक्रीम भी खाते हैं और यहाँ पे राहुल गांधी भी वहां से आइसक्रीम खाते हैं। तो लाल चौक में वो कल रात पहुंचते हैं, वहां घंटाघर है और ये तमाम बातें कही गई है। वी द पीपल ऑफ इंडिया नाम के सोशल मीडिया यूजर लिखते हैं, राहुल गांधी का जम्मू कश्मीर दौरा जारी, श्रीनगर में दूसरे दिन की शुरुआत, 23 अगस्त को होगी महत्वपूर्ण बैठक, क्षेत्रीय पार्टियों के साथ गठबंधन पर होगी चर्चा। राहुल गांधी का जम्मू कश्मीर दौरा राजनीतिक गलियारों में खासा महत्व रखता है। इस यात्रा पर सभी की निगाह है क्योंकि जाहिर तौर पर क्षेत्रीय पार्टी से बातें होंगी और क्षेत्रीय पार्टियों के साथ क्या गठजोड़ होते हैं, तमाम तरीके के सवाल इस वक्त सबके जहन में है। और इसको लेकर मैं आपको एक खबर भी बताना चाहूंगी, जो मीटिंग हुई है और ये काफी एकदम लेटेस्ट अपडेट मैं आपको पहुंचा रही हूँ क्योंकि एकदम अभी जस्ट जो है वो पोस्ट किया गया है न्यूज एजेंसी KINS, जो कश्मीर की एजेंसी है। लिखा है, a pre-poll alliance between the Indian National Congress and the Jammu and Kashmir National Conference has been finalized for the upcoming assembly elections in Jammu and Kashmir. Farooq Abdullah and Umar Abdullah, along with the other NC leaders, met with the Rahul Gandhi and Mallikarjun Kharge in Srinagar today to help discuss the partnership. अब यहाँ पर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, उमर अब्दुल्ला और ये
फारूक अब्दुल्ला की, उनकी मुलाकात राहुल गांधी से हुई है, मल्लिकार्जुन खड़गे से हुई है और इन चारों ने मुलाकात में जो है चर्चा की है और आगे किस तरीके की रणनीति जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव से संबंधित बनाई जाएगी, इस पर चर्चा की है। यानी कि पूरी की पूरी बात है कि भाषण दिया है राहुल गांधी ने, संबोधन हुआ है, कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे ने कुछ बातें रखी है और साथ ही यहाँ पर मीटिंग भी मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी दोनों ने साथ में की है, फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला के साथ। ये बात रही है कश्मीर से अपडेट। अब मैं आपको बताती हूँ कि पोलैंड से क्या खबर आ रही है। नरेंद्र मोदी ने अपने यूट्यूब पर पूरा का पूरा भाषण अपलोड किया है, वहां पे आप जाके देख सकते हैं। साथ ही आपको इनके भाषण और भी वेबसाइट या मैं कहूँ कि और भी जगह पे मिल सकते हैं जो कटाक्ष करते हैं, सरकार से सवाल पूछते हैं। अब मैं आपको भाषण का वो हिस्सा बताऊंगी जिसमें प्रधानमंत्री ने झूठ बोला है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि पोलैंड में इतने सालों बाद, 45 साल बाद कोई प्रधानमंत्री भारत से पोलैंड आया है। तो चलिए मान लेते हैं कि इतना ऐतिहासिक रहा, लेकिन पोलैंड के लोगों से आपने क्या विश्वास जीता, या आपने पोलैंड से आखिर ऐसा क्या समझौता किया, क्या डील किया? आपका पोलैंड का यात्रा, आपकी जो पोलैंड की यात्रा रही है, उससे भारत को क्या गुणवत्ता मिली है, भारत को क्या फायदे पहुंचे, ये अहमियत रखता है, ना कि आप किस देश में कितने साल बाद जा रहे हैं, बतौर प्रधानमंत्री जा रहे हैं, व्यक्तिगत रूप से जा रहे हैं। तमाम चीजें मायने नहीं रखती। मायने रखता है तो आपने भारत के लिए आप क्या लेकर आए हैं पोलैंड की यात्रा से, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए, ये था पहला झूठ। दूसरा झूठ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि पिछले 7-10 दिनों से इंडियन मीडिया यानी भारतीय ब्रॉडकास्ट मीडिया में केवल और केवल पोलैंड के लोग छाए हुए हैं। अब मुझे बताइए जरा, मीडिया जो है कभी कभी तो अपना काम करती है, कभी कभी उनको लगता है कि चलो अपना फर्ज निभा लेते हैं, और वो भी तब जब विपक्ष की राज्य में यानी विपक्ष शासित राज्य में कोई घटना घटित होती है। और अभी पूरा का पूरा कोलकाता को लेकर रिपोर्टिंग की जा रही है, जिसमें व्यभिचार हुआ है महिला के साथ, जो भी तरीके की खबर और बातें, इंसिडेंट सारे जो काफी दुर्भाग्यपूर्ण है, इसको लेकर पूरा का पूरा मीडिया कवरेज कर रहा है। इवन राहुल गांधी रायबरेली भी जा रहे हैं तो भी कोलकाता से संबंधित ही प्रश्न पूछे जाते हैं, और प्रधानमंत्री विदेशी जमीन पर झूठ बोल रहे हैं कि पोलैंड के लोग छाए हुए हैं। मतलब इतना झूठ आखिरकार मोदी जी क्यों बोल रहे हैं, ये भी अपने आप में सवाल है। तीसरा सबसे बड़ा झूठ, मोदी जी जो बढ़ती जनसंख्या है देश की, उसको ऐसे बता रहे हैं कि हमने बहुत ही अच्छा कुछ हासिल कर लिया है, जबकि बढ़ती जनसंख्या किसी भी मुल्क के लिए सबसे अच्छा है तो सबसे ज्यादा बुरा भी है। क्योंकि अगर आप उस बढ़ती जनसंख्या को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, उनको सही डायरेक्शन, उनको सही फैसिलिटीज नहीं दे पा रहे हैं, तो वही बढ़ती जनसंख्या आपके लिए बर्डन, आपके लिए बोझ हो जाएगा, जो कि अभी भारत में दिख भी रहा है। बढ़ती जनसंख्या से बढ़ती बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई जैसे तमाम मुद्दे जो है पनप रहे हैं। बावजूद इसके उपलब्धियां मोदी जी विदेशी जमीन पे गिरा रहे हैं कि भारत ने बढ़ती जनसंख्या में उपलब्धियां कैसे कर ले। चलिए, ये बात सही है कि विदेश में जाके आपको भारत की बुराई नहीं करनी चाहिए, लेकिन कम से कम आप झूठ तो मत परोसिए ना। पोलैंड के लोगों को मूर्ख मत बनाइए, या भारतीय मूल के जो पोलैंड में लोग रह रहे हैं उनसे आप उनका वोट लेने के लिए आप इस प्रकार से झूठ बोल रहे हैं। जैसे वहां के लोग तो मतलब भारत के मूल निवासी, या मैं कहूँ कि भारत के जो लोग हैं जो पोलैंड में रह रहे हैं, वहां की नागरिकता प्राप्त करके रह रहे हैं, बिना नागरिकता प्राप्त करके रह रहे हैं, जिनका वोट भारत में भी है, वो लोग तो मूर्ख है। वो लोग तो यूट्यूब चला ही नहीं पाते, या उनमें तो अकल ही नहीं है कि कौन सा प्रधानमंत्री काम कर रहा है और कौन सा नेता प्रतिपक्ष कुछ कर रहा है, नहीं कर रहा है। मतलब तमाम तरीके से अभी भी मोदी जी को लगता है कि 2014 का समय है। मोदी जी, आपको याद दिलाना चाहूंगी, 10 साल बीत चुके हैं और सोशल मीडिया बहुत ताकतवर हो गई है। आज से 10 साल पहले इंसान क्या सोचता था, 10 साल छोड़िए, आज से 1 साल पहले मैं ही किसके बारे में क्या राय रखती थी, मेरी राय बिल्कुल बदल चुकी है। क्योंकि जैसे आपको व्यक्ति का असली सच पता चलता है, आपको चीजें पता चलती है, तो आपका आपका जो है वो स्वभाव या आपकी आपकी जो आंख है वो खुल जाती है समय के साथ। तो वैसे ही मोदी जी, आपने भी जितना भ्रम फैलाया, जितना झूठ फैलाया, 2014-2016 नहीं चल रहा कि आप सोशल मीडिया के माध्यम से जो लोगों को मूर्ख बनाते रहे। लोग जागरूक हो चुके हैं और विदेशी जमीन से आप झूठ बोल रहे हैं। और विदेश के लोग क्या मूर्ख है, या भारत तक के जो निवासी, मैं कहूँ बार बार मैं वही दोहरा रही हूँ, जो पोलैंड में भारत के लोग रह रहे हैं, क्या आप उनको अनपढ़ समझ रहे हैं? क्या आप उनको समझ रहे हैं कि वो अभी भी आपकी बातों में आएंगे कि आपकी दाल भारत में तो गल नहीं रही, तो आप सोच रहे हैं कि पोलैंड में ही चलो वोट बटोरने चले? इस तरीके की हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। मतलब मोदी जी, आप अपना हमेशा भूल जाते हैं कि आप प्रधानमंत्री, कम से कम उस पद की गरिमा तो रखिए। तो क्या लगता है दोस्तों आपको इस वीडियो पर, जहां एक और राहुल गांधी जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव की रणनीति जो है पूरी तरीके से गठजोड़ में लगे हुए हैं, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री विदेशी जमीन से झूठ पे झूठ बोल रहे हैं और मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं, उस पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन के जरिए मुझे तक पहुंचाइए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए माटी के लाल।